Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 10, that is the other side of zero. And in today's part we are going to talk about negative numbers. तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? Yes. So our topic is negative numbers. But negative number तो सर हम समझ लेंगे, but उससे पहले आप normal numbers तो बताओ होते क्या हैं? तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले हम लोग कि नंबर्स क्या होते हैं। और नेगेटिव नंबर हम आपको डायरेक्टली ना बताते हुए हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे नेगेटिव नंबर्स। उससे होगा क्या, आपके दिमाग में ऐसा नेगेटिव नंबर बैठेगा कि आप कभी भी ये टॉपिक नहीं भूल सकते। अंडरस्टूड? तो देखो, सबसे पहले नेगेटिव नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स देखते हैं, वो होते क्या है। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज काउंटिंग नंबर्स। अंडरस्टूड? सी what it is written, how many balls are given below। यहां पे कितनी बॉल्स गिवन है। हम क्या करेंगे, जब भी हमको ऐसे काउंटिंग करनी होती है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं सर? 1 2 3 एंड 4। यस और नो? वेरी गुड। तो आइए इनको हम लोग काउंट करते हैं। सो विल स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? वी नो दैट दीज आर 8 बॉल्स। कितनी बॉल्स है ये? 8 बॉल्स है। वेरी गुड। आगे समझिएगा, यहां पे बोला गया है इफ यू नोटिस यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1। अगर आपने नोटिस किया हो तो अभी आपको जब बोला गया था लेट्स काउंट दीज बॉल्स, तो आपने क्या किया? आपने स्टार्ट किया 1 से। कहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने? वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम 1 टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स। अगर हम लोगों को काउंटिंग करनी है तो व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया और हम लोग वहां तक गए जहां तक वो बॉल स्टॉप नहीं हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक बार और देख लीजिए, 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम लोग कहां तक गए? वी हैव गॉन टिल 8, क्योंकि हमें वहां तक काउंट करना था। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए। सो वी हैव स्टार्टेड 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट। अगर 8 के बाद और भी बॉल्स होती है तो हम लोग क्या करते हैं? और भी उस काउंटिंग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फर्दर और आगे जाते हैं। बट 8 पे ही हमको स्टॉप होना था तो हम लोग वहीं पे स्टॉप हुए। तो ऐसे हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक हम लोग काउंटिंग्स कर सकते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। तो यही तो क्या होते हैं? हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और ये लोग तो हम ये चीजें तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है बेटा। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो हम लोग काउंट करने के लिए काम में लेते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। हम लोग इनफाइनाइट तक उसमें जाते हैं। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि काउंटिंग नंबर्स होते क्या है। अंडरस्टूड? ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव नंबर्स। बट क्या नेगेटिव नंबर्स हम आपको डायरेक्ट बताएंगे? नो। हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, धीरे धीरे उस एग्जाम्पल में आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग एंड में चेक करेंगे व्हाट इज नेगेटिव नंबर के नेगेटिव नंबर हुआ क्या। आई बात समझ में? तो चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे मुक्ता कह रही है हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन दिस बैग। यहां पे एक बैग दिख रहा है आपको। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन दिस बैग। कितनी बॉल्स दिख रही है आपको? सर यहाँ पे तो 0 बॉल्स है, एक भी बॉल्स नहीं है इसके अंदर। तो वेरी गुड। तो हमने देखा कि देयर इज नो बॉल इन इट, दैट इज देयर आर 0 बॉल्स। यस और नो? हमने कुछ गलत नहीं बताया। वी हैव सीन दैट कि भैया ये वाला जो बैग है ये खाली है, इसके अंदर एक भी बॉल हमें दिख नहीं रही। तो मुक्ता कह रही है यस आप बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें 0 बॉल्स है। तो 0 बॉल्स मतलब क्या होता है? नथिंग। यस और नो? 0 मतलब क्या हुआ? नथिंग, कुछ नहीं है, डब्बा गोल, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बिल्कुल यहां पे हमारे पास बॉक्स खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दैट मींस देयर इज नथिंग। तो 0 रिप्रेजेंट व्हाट? 0 मींस होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? वेरी गुड। अब हम लोग आगे देखेंगे। यहां पे शबनम पूछ रही है कैन देयर बी नंबर लेस देन 0। अब शबनम के दिमाग में क्वेश्चन उठता है। तो शबनम जो है वो मुक्ता से क्वेश्चन करती है कि मुक्ता आप मुझे एक चीज बताइए, क्या 0 से कम भी कोई नंबर हो सकता है क्या? तो यहां पे मुक्ता क्या कहती है? यस इट इज पॉसिबल। मुक्ता कहती है हाँ 0 से कम नंबर हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब शबनम के दिमाग में फिर क्वेश्चन उठा। शबनम ने बोला बट हाउ? कैसे पॉसिबिलिटी है? 0 से छोटा नंबर आप मुझे समझा दीजिए। हाउ इज इट पॉसिबल टू सी द नंबर दैट इज बिलो 0? तो मुक्ता उसको समझाती है लेट मी एक्सप्लेन इट विथ यू एन एग्जाम्पल। चलो छोड़ो, मुक्ता भी क्या बोलती है, डायरेक्टली नहीं बताऊंगी। क्या करूंगी मैं आपको, आई मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है भैया, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मुक्ता ने क्या समझाया। मुक्ता इज सेइंग yesterday I went to Bella's building of fun to eat her delicious ice cream।
यस्टरडे आई वेंट टू बेलास बिल्डिंग, ये कहाँ गई मुक्ता? बेलास बिल्डिंग में गई। क्यों गई? क्योंकि वो वहां की डिलीशियस आइसक्रीम टेस्ट करना चाहती थी। आइसक्रीम मुझे भी पसंद है और आइसक्रीम आई थिंक आपको भी पसंद होगा, तो उसी तरीके से मुक्ता को भी पसंद है। अभी मुक्ता गई है, बाद में अपन चलेंगे खाने, ठीक है? तो अभी देखिए, मुक्ता बेलास की बिल्डिंग गई है वहां की डिलीशियस आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए। यस और नो? बेलास बिल्डिंग ऑफ फन वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बिल्डिंग, बट जिस बिल्डिंग में ये गई ना बेटा, वो बिल्डिंग बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं थी। अब ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं थी तो शबनम के दिमाग में क्वेश्चन आया, अरे अगर ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं है तो बताओ क्यों? वहां पे ऐसा क्या था कि वो बिल्डिंग ऑर्डिनरी नहीं थी? मुक्ता कहती जरूर बताएंगे आपको, चलिए आगे बताते हैं आपको उस बिल्डिंग में क्या ऑर्डिनरी नहीं था। तो देखिए, आई शो यू पिक्चर ऑफ बिल्डिंग, व्हाट डिड यू सी? तो मुक्ता कह रही है देखो मैं आपको एक बिल्डिंग दिखा रही हूं, आप मुझे बताओ आपको इस बिल्डिंग में क्या स्पेशल दिख रहा है? समझ में आ रही है बात? तो दिस इज द बिल्डिंग। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, इसके नीचे भी कुछ पार्ट्स हैं और इसके ऊपर भी पार्ट्स है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके बिलो भी कुछ बिल्डिंग के पार्ट्स हैं, या फिर इसके ऊपर भी बिल्डिंग बनी हुई है। मतलब ये बेसमेंट में भी बनी हुई है और ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी बनी हुई है। वेरी गुड। तो शबनम क्या कहती है, दिस बिल्डिंग हैज शॉप्स बोथ अबव एंड बिलो द ग्राउंड फ्लोर। शबनम ने सही समझा। जैसे ही मुक्ता ने उसको बिल्डिंग दिखाई तो शबनम ने कहा कि हाँ, ये बिल्डिंग तो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस बिल्डिंग हैज शॉप्स दैट इज बिलो द फ्लोर ऑल्सो, ग्राउंड फ्लोर एंड अबव द ग्राउंड फ्लोर ऑल्सो। यहां पे तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और ग्राउंड फ्लोर के नीचे दोनों ही जगह क्या है, यहां पे तो शॉप्स बनी हुई है, तो इसका मतलब बिल्डिंग ऑर्डिनरी तो नहीं है। वेरी गुड। आगे देखिए, दोनों क्या करते हैं, लिफ्ट में जाते हैं। मुक्ता कहती है दैट्स राइट, कम लेट मी शो यू द बिल्डिंग। मुक्ता कहती है चलो आओ इस बिल्डिंग में चलते हैं और समझते हैं कि इस बिल्डिंग में क्या ऐसा खास है कि हम इसको ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं बोल पा रहे। दोनों लिफ्ट में जाते हैं। मुक्ता एंड शबनम बोथ वेंट इनटू द बिल्डिंग एंड स्टूड इनटू द लिफ्ट। दोनों बिल्डिंग में गए, दोनों जाके लिफ्ट में खड़े हो गए। समझ में आई बात? अब लिफ्ट में जाके खड़े हो गए तो अब आगे क्या हुआ दोनों के बीच में बात है, आइए देख लेते हैं। अब होता क्या है, शबनम यह कहती है, मुक्ता आई वॉन्ट टू बाय टॉयज, हाउ विल वी गो टू द शॉप? मुक्ता कहती है इसको कि भैया हम लोग बिल्डिंग में चलेंगे, लिफ्ट में खड़े होंगे। दोनों जाके खड़े होते हैं। अब शबनम जो बिल्डिंग में गई लिफ्ट में मुक्ता के साथ, तो शबनम को तो आइडिया नहीं है क्योंकि मुक्ता तो पहले भी वहां जा चुकी है। तो शबनम ने पूछा कि मुक्ता टेल मी वन थिंग, अगर मुझे टॉयज बाय करने हैं तो हाउ विल वी गो टू द शॉप? क्योंकि शबनम को शायद लिफ्ट चलानी नहीं आती है। तो अगर हम इसमें देखेंगे बिल्डिंग में, तो यहां पर टॉय शॉप का है सर, ये रही टॉय शॉप, दैट इज ग्राउंड फ्लोर के नीचे वाले पार्ट में ये है ना। तो आइए देखते हैं कि मुक्ता उसको क्या समझाती है। तो हम लोग देखेंगे, टॉय शॉप इज जस्ट बिलो द ग्राउंड फ्लोर, सो वी हैव टू प्रेस माइनस वंस। मुक्ता क्या कहती है शबनम को, बिल्कुल हम लोग टॉय खरीदने चलेंगे, बट टॉय अगर आपको खरीदना है तो आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर से एक बिल्डिंग नीचे, ग्राउंड फ्लोर का एक फ्लोर नीचे ही जस्ट क्या है, एक टॉय शॉप है। तो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाना है और एक ही फ्लोर नीचे जाना है तो आप क्या करेंगे, एक बार माइनस को प्रेस करेंगे। तो क्या करेंगे आप, एक बार एक फ्लोर नीचे चले जाएंगे। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? नहीं? आगे सुनो, वॉट इफ आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी? अब शबनम को मजे आ रहे हैं, शबनम को कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो और जानना चाहती है। तो वो मुक्ता को फिर पूछती है, अच्छा ठीक है, अपन ने टॉयज तो खरीद लिए, बट अगर मुझे मूवी देखनी है तो मैं क्या करूं? तो आइए यहां पे हम देखते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, मूवी का कहां दिख रहा है आपको, देखो सिनेमा ये रहा, 3 फ्लोर नीचे, 1 2 एंड 3। तो ग्राउंड फ्लोर के 3 फ्लोर नीचे क्या है, सिनेमा है, और सिनेमा में ही हम लोग मूवी देखते हैं। तो आइए देखते हैं मुक्ता क्या समझाती है। द सिनेमा इज 3 shops below the ground floor, then we have to press -3 टाइम। तो बिल्कुल मुक्ता ने बिल्कुल सही समझाया। मुक्ता ने क्या कहा, शबनम इफ यू वांट टू वॉच मूवी, सो मूवी थिएटर इज 3 फ्लोर्स बिलो द ग्राउंड। ग्राउंड के 3 फ्लोर नीचे है, तो आपको 3 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, माइनस को प्रेस करना पड़ेगा। तो आप कहां पहुंच जाओगे, -3 फ्लोर में पहुंच जाओगे, दैट इज 3 फ्लोर नीचे पहुंच जाओगे। वहां पे क्या है, सिनेमा, वहां बैठ के हम लोग क्या करेंगे, मूवीज एंजॉय करेंगे। यस और नो? वेरी गुड। आइए आगे की कॉन्वर्सेशन कहती है, शबनम इफ वी कंसिडर द ग्राउंड लेवल टू बी 0, देन व्हाट वी सी इज दैट अ नंबर स्मॉलर देन 0 इज आल्सो पॉसिबल। तो मुक्ता समझा देती है शबनम को कि शबनम हम लोग अगर ग्राउंड फ्लोर को, यहां ये ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है आपको, इसको अगर हम लोग 0 कंसिडर करते हैं
ये ग्राउंड फ्लोर है, इसको अगर हम लोग बोलते हैं कि ग्राउंड फ्लोर वी विल कंसिडर एज जीरो। अगर ग्राउंड फ्लोर जीरो है तो इसके नीचे वाले जितने भी फ्लोर होंगे उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉलर देन जीरो। और इस जीरो के ऊपर वाले जितने भी फ्लोर होंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लोर ग्रेटर देन जीरो, या फिर हम बोल सकते हैं पार्ट दैट इज ग्रेटर देन जीरो। और इसके नीचे वाले फ्लोर है वो जीरो से स्मॉलर नंबर वाले होंगे। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। शबनम और मुक्ता की बातें समझ में आ रही है हमको? बहुत बढ़िया। आगे अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी minus is pressed one for toy shop, then minus one. If minus has to be pressed twice for a video game shop, then minus two will appear, and similarly other numbers minus three, minus four, minus five, minus will be appear. तो बेसिकली जो मुक्ता है वो ये समझा रही है कि अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाना है तो अगर आपको 2 फ्लोर नीचे जाना है तो आप माइनस 2 टाइम प्रेस करेंगे। अगर आपको 3 फ्लोर नीचे जाना है यू विल प्रेस माइनस 3 टाइम्स। अगर आपको 4 टाइम्स नीचे जाना है तो आप क्या करेंगे, माइनस को 4 टाइम प्रेस करेंगे। तो उससे क्या होगा, हम लोग जीरो के नीचे वाले फ्लोर्स पे इजीली पहुंच जाएंगे। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि जीरो के नीचे वाले जितने भी फ्लोर्स हैं वो माइनस को प्रेस करने पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब जो जीरो के नीचे वाले सारे फ्लोर है वो जीरो से कम वैल्यूज वाले, दैट इज माइनस वाले फ्लोर्स हैं। यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो फाइनली हम लोग ये समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं, कि नंबर with a negative sign in front is called negative number। आई बात समझ में? तो इतने एग्जाम्पल को समझने के बाद हम लोग एक फाइनल आउटपुट पे पहुंचे, और वो फाइनल आउटपुट हमें क्या कहता है कि नेगेटिव नंबर है क्या चीज। तो नेगेटिव नंबर होते क्या है बेटा, कोई भी ऐसा नंबर जिसके फ्रंट में नेगेटिव साइन लगा हुआ हो उसी को हम लोग नेगेटिव नंबर बोलेंगे। आइए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता देता हूं। अगर हम लोग यहां पे देखें फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव नंबर के, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूं तो हम लोग बोल देंगे जैसे 2 है। अब 2 मुझे बताइए नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सर ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अभी अभी वी हैव सीन इन द अबव डेफिनेशन दैट इफ अ नंबर हैव माइनस साइन इन द फ्रंट, मतलब फ्रंट में अगर उसमें माइनस साइन होगा तभी वो क्या कहलाएगा, देन वी विल कॉल इट अ नेगेटिव नंबर। और अगर उसके फ्रंट में माइनस का साइन नहीं है तो सर हम उसको नेगेटिव नंबर नहीं बोलेंगे। सिंपल। अगर नंबर के स्टार्टिंग में या फ्रंट में माइनस का साइन है देन वी कॉल इट अ नेगेटिव नंबर, एंड इफ नेगेटिव नंबर इज नॉट देयर वी विल नॉट कॉल इट अ नेगेटिव नंबर। आइए एक दो एग्जांपल और देखिए, जैसे -4 हो गया, -15 हो गया, -70 हो गया। ये सब क्या है, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स है। व्हाई? क्योंकि इनके सभी के स्टार्टिंग में या फिर हम कह सकते हैं फ्रंट में नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, और नेगेटिव का साइन लगना दैट मींस अ नंबर इज नेगेटिव। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आ गया है। मुक्ता और शबनम की हमने इतनी सारी बातें समझी, हमने वो बिल्डिंग भी देखी जहां पे वो आइसक्रीम खाने गई थी, और उसकी मदद से भी अब अंडरस्टूड कि ग्राउंड फ्लोर क्या है। ग्राउंड फ्लोर को हमने जीरो कंसिडर किया है, उसके ऊपर वाले सभी फ्लोर जो है वो हमारे पॉजिटिव फ्लोर्स हैं, और इसके नीचे वाले हमारे सारे नेगेटिव फ्लोर्स हैं। क्योंकि अगर हमको जीरो फ्लोर के नीचे वाले शॉप्स में जाना है तो हम लोग नेगेटिव प्रेस कर रहे थे, और अगर हमें ऊपर जाना होगा तो हम लोग ऑब्वियसली क्या प्रेस करेंगे, पॉजिटिव प्रेस करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आई है? अगर आ गई है तो ही हम आगे चलेंगे। वेरी गुड, आपको समझ में आ गई तो आइए आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि हम लोग ट्रैक कैसे करेंगे, किसको, हमारे पोजीशन को। तो आइए देखते हैं। टू कीप ट्रैक ऑफ मूवमेंट, हम लोग जो मूवमेंट करते हैं, हम लोग कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हैं, कभी ग्राउंड फ्लोर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग हमारा मूवमेंट ट्रैक कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग कौन से फ्लोर पे हैं। कभी हम पॉजिटिव जा रहे हैं, कभी हम नेगेटिव जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाए और आपके लिए डिफिकल्ट ना हो उसके लिए एक छोटा सा हम लोगों ने क्या बताया है आपको, ट्रिक बताइए। वो ट्रिक क्या है? दिस इज द ट्रिक। अगर आपको पता करना है आपका मूवमेंट टारगेटेड फ्लोर क्या है, मतलब आप कहां जाना चाहते हैं या फिर आप कहां खड़े हैं, वो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग फ्लोर। हमारा स्टार्टिंग फ्लोर क्या है, प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर। हमारा स्टार्टिंग फ्लोर कहां है, मतलब हम कहां से स्टार्ट हुए हैं, प्लस हमने क्या मूवमेंट किया है, नेगेटिव मूवमेंट किया है या पॉजिटिव मूवमेंट किया है, और हम लोग वो करेंगे इसके अंदर ऐड, तो हमें टारगेट फ्लोर मिल जाएगा। दैट मींस हम लोग कहां पहुंच गए हैं,
या फिर हम कहां पहुंचना चाहते हैं, वो चीज हमको पता लग जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला। अभी सिर्फ समझो, इसके बेसिस पे अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आएगा, टेंशन लो ही मत। इससे पहले भी इतने चैप्टर हमने किए, सब समझ में आया इजीली। हर चीज का अपन ने शॉर्ट मेथड निकाला, हर चीज को समझा, तो इसमें क्यों डरना है। ये तो स्टार्टिंग ऑफ जीरो है, मतलब हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं, मैथ्स को पूरा भूल भुला के वापस से बेसिक्स पे आ गए, दैट इज जीरो या जीरो से छोटी वैल्यूज। दोबारा हम लोग काउंटिंग नंबर्स पे आ गए। तो ये तो बहुत ही ईजी होने वाला है। जब आपने इतने हार्ड चैप्टर पढ़े तो ये तो क्या है, बिल्कुल ईजी रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपको ये चीजें समझ में आ गई या नहीं आई, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा। समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे हमारे लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में हमने एक ही चीज सीखी आज, हमने सीखी नेगेटिव नंबर्स। व्हाट आर द नेगेटिव नंबर्स? सो वी हैव अंडरस्टूड आफ्टर सीइंग द कॉन्वर्सेशन बिटवीन शबनम एंड मुक्ता, सो वी हैव केम टू द वन कंक्लूजन। हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि भैया इतनी बात करने के बाद शबनम और मुक्ता की, कि नेगेटिव नंबर होता क्या है। हम लोग ये समझ चुके हैं, इफ अ नंबर हैज नेगेटिव साइन इन इट्स फ्रंट, अगर किसी भी नंबर के शुरुआत में, किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, नेगेटिव नंबर बोलूंगा। और हमने यही चीज आज इस पार्ट में पढ़ी है कि नेगेटिव नंबर्स बेटा होते क्या है। और आई होप आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ चुका है। समझ में आ गया तो हम लोग क्या करें, आइए उसके बेसिस पे कुछ असेसमेंट लेते हैं, और असेसमेंट के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं और समझते हैं कि हमें जो बातें अभी समझाई गई वो कितनी समझ में आई, और हम लोग क्या उसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट असेसमेंट ऑन द स्क्रीन। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, असेसमेंट कह रहा है, इफ मुक्ता वांट टू गो टू द बुक सेंटर, देन, अभी देखो पहले उसको जाना कहां है, बुक सेंटर, देन विच फ्लोर विल शी हैव टू गो। आप इतना समझ लीजिए कि जब भी हम लोग कहीं से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पकड़ेंगे। कहां से पकड़ेंगे हम लोग लिफ्ट, ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पकड़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमें ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाना है या फिर हमें ग्राउंड फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर्स पे जाना है। सो यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद द जीरो। आप कहां से स्टार्ट करेंगे, हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स यू आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड। तो देखिए यहां पे हमें चेक करना है बुक सेंटर। अब बुक सेंटर अगर आप देखेंगे तो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसको एज अ जीरो। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, इसको हमने कंसिडर कर लिया जीरो। अब मुझे बुक फ्लोर पे जाना है, तो भैया आप ध्यान से देखो, ये वही बिल्डिंग है। अब इसमें बुक फ्लोर कहां है, यहां से ऊपर यहां से नीचे। तो हम लोग देखेंगे जो बुक स्टोर है वो यहां से ऊपर है। कितना ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर से 1 2 एंड 3। तो मुझे ग्राउंड फ्लोर से 3 फ्लोर ऊपर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यस हम लोग करेंगे +3, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाएंगे हम लोग तो हम लोग प्लस में जाएंगे, और अगर ग्राउंड फ्लोर से हम लोग नीचे जा रहे हैं तो जीरो से कम हो रहा है, दैट मीन्स हम नेगेटिव में जा रहे हैं। तो अगर हम लोग खड़े ही ग्राउंड फ्लोर पे हैं, हमें थर्ड फ्लोर पे जाना है जो कि बुक स्टोर है। तो ग्राउंड फ्लोर से 1 2 एंड 3, तो हमें +3 करना पड़ेगा, दैट इज प्लस करना पड़ेगा हमें, तभी वी विल रीच टू द बुक स्टोर फॉर बाइंग द बुक्स। इतनी बात समझ में आ गई। आइए एक असेसमेंट और देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग, इफ शबनम वांट टू गो टू सी द डायनासोर्स। वाह, शबनम को डायनासोर्स का शौक है, तो वो कहां जा रही है, डायनासोर्स देखने जाना है शबनम को। देन विच फ्लोर विल शी हैव टू गो। अब आप बताइए मुझे कि शबनम को डायनासोर्स देखने हैं तो वो कहां जाएगी। तो देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है, क्या वो टॉय शॉप जाएगी, क्या वो गेम्स में जाएगी, सिनेमा में जाएगी, घोस्ट में जाएगी, या डायनासोर्स में जाएगी। तो सर हमें दिख रहा है सबसे नीचे वाला फ्लोर जो है ना वो किसका है, डायनासोर्स का है। और डायनासोर्स ऑब्वियसली उसी शॉप में देखने को मिलेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे ग्राउंड फ्लोर से वो कितने फ्लोर नीचे जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या मैं कह सकता हूं -5 फ्लोर उसको नीचे जाना है ग्राउंड फ्लोर से, किसको देखने के लिए, फॉर सीइंग द डायनासोर्स। सो आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं और जो डायनासोर्स की शॉप है वो 5 फ्लोर्स नीचे है। तो इसलिए हम लोग -5 में जाएंगे तो हम लोग डायनासोर्स की शॉप में पहुंच जाएंगे और शबनम वहां पे डायनासोर्स इजीली देख लेगी। आई बात समझ में, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पे लिखा गया है, शबनम फर्स्ट प्रेसेस -3 बाय मिस्टेक।
शबनम ने क्या किया, अब मुक्ता से उसने सीख तो लिया लिफ्ट में घूमते कैसे हैं, तो शबनम ने सोचा कि चलो आज क्या करते हैं, अकेले घूमने चलते हैं। तो शबनम को जाना कहीं था, वो चली कहीं और गई। तो उसने क्या किया, शबनम शी प्रेसेस -3 बाय मिस्टेक इन द लिफ्ट एंड देन प्रेसेस -4 बाय मिस्टेक। अब हुआ क्या, शबनम ने पहले -3 दबा दिया मिस्टेक से, अंदर गई उसने -3 मिस्टेक से दबा दिया, एंड देन प्रेसेस -4 बाय मिस्टेक, फिर उसने -4 मिस्टेक से दबा दिया। शबनम क्या हो गई, परेशान हो गई। तो चलिए हम उसकी हेल्प करते हैं। देन वेयर विल यू रीच, तो हमें देखना है कि शबनम पहुंची कहां है ताकि हम उसकी मदद कर सके। तो आइए देखते हैं कि उसने पहले दबाया +3, तो ग्राउंड फ्लोर से वो +3 दबा के कहां गई होगी, देखो 1 2 3, वो पहुंच गई बुक स्टोर में। फिर उसने गलती से प्रेस कर दिया -4, तो बुक के बाद वापस -4 नीचे आएंगे हम लोग, तो देखो 1 2 3 और 4। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो -1 दैट इज ये टॉयज शॉप पे खड़ी है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टॉयज शॉप। मैं बस आपके एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, ऐसा आपको लिखना नहीं है। वी हैव टू जस्ट टिक द आंसर। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, सो दैट आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले उसने गलती से 3 प्लस किया, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर से +3 ऊपर चले गए। फिर उसने गलती से -4 प्रेस कर दिया, तो फिर हम लोग वहां से -4 नीचे आ गए। तो हम लोग फाइनली ये देख सकते हैं कि शबनम जो है वो टॉय शॉप में खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि वो +3 पहले ऊपर गई, फिर -4 नीचे आई, तो वो -1 में होगी और वो कहां खड़ी होगी, टॉय शॉप पे खड़ी होगी। सो आवर आंसर इज -1। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया नेगेटिव नंबर्स होते क्या हैं और कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं नेगेटिव नंबर्स की पोजीशन किसी भी बिल्डिंग में। या फिर हम देख सकते हैं कि हम लोगों को +3 करना है, -4 करना है, +5 करना है, -5 करना है, तो हम लोग कैसे इस बिल्डिंग की मदद से वो चीजें समझ चुके थे। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसकी मदद से वी हैव मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेगेटिव नंबर्स, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड के नेगेटिव नंबर्स होते क्या है। अगर इतना समझ में आ गया, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।